नमस्ते साथियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उस अर्न लीव के उस बेनिफिट के बारे में जिसमें कि कर्मी अगर बैक डेट से रेगुलर होता है तो उस स्थिति में उसको बैक डेट से अर्न लीव का बेनिफिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि 6/7/2020 को सरकार ने एक पत्र जारी किया था और उसमें ये कहा था कि अगर कोई कर्मी कोर्ट के निर्णय के बाद बैक डेट से रेगुलर होता है तो उसको अर्न लीव का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। परंतु अभी हाल में ही ऑनरेबल एचपी हाई कोर्ट द्वारा एक मामले में जो कि 5043/2022 सुनीता संग्रौली वर्सेस स्टेट का था, उसमें ये महत्वपूर्ण व्यवस्था दी कि अगर कोई कर्मी जो है वो बैक डेट से रेगुलर होता है, उसको रेगुलेशन का बेनिफिट बैक डेट से मिलता है, तो उस स्थिति में उसको अर्न लीव का बेनिफिट भी बैक डेट से ही दिया जाएगा। और इसके बाद निदेशालय द्वारा सरकार द्वारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट किया गया और उसके बाद ये महत्वपूर्ण व्यवस्था दी कि अगर कोई कर्मी पटिशनर कोर्ट में जाता है और उसको बैक डेट से रेगुलर किया जाता है तो उस स्थिति में जिस डेट से उसको रेगुलराइजेशन दी है उस दिनांक से ही उसको अर्न लीव का बेनिफिट दिया जाएगा। परंतु हाँ, अर्न लीव का बेनिफिट तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा ही, परंतु उसका कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। अर्थात उसके अकाउंट में लीव तो क्रेडिट हो जाएगी लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी इनकैशमेंट उस पार्ट की नहीं होगी। ऐसी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है वो सरकार द्वारा दी गई। तो इसके आधार पर डायरेक्टर हायर एजुकेशन द्वारा 9 दिसंबर 2024 को ये पत्र जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि स्कूल कैडर के जो लेक्चर्स हैं वो अगर अपने बैक डेट के रेगुलेशन के लिए कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उनको रेगुलेशन बैक डेट से अलो करता है तो उस स्थिति में उनको अर्न लीव का बेनिफिट भी बैक डेट से दिया जाएगा। परंतु हाँ, उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट इंक्लूड नहीं होगा। इस प्रकार से महत्वपूर्ण पत्र सरकार द्वारा डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है। धन्यवाद।